नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 100 दिनों का स्वर्ण काल मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। अभी तक देवगुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में था और अब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता। जबकि मंगल है पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताकत के कारक। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश और जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में आ गए हैं और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 4 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कर्क राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। यहाँ पर देवगुरु भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर 12वें भाव में है। मंगल आपके दशम भाव और पंचम के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ जो कि 20 अगस्त से 28 नवंबर तक रहेंगी। हालांकि मंगल 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान और परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं तो कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। देखिए, जीवन में कभी भी सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। कभी धन का योग बनता है तो धन की प्राप्ति होती है, संतान का योग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह संपन्न होता है, शिक्षा, नौकरी और व्यापार का योग बनता है तो शिक्षा, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं। अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया जो ग्रह हमें देना चाह रहे हैं,
तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और अगर कुंडली या गोचर में उस तरह का योग ही नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं प्राप्त होगी। आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगी। देखिए, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। तो अब ये समझना है कि देवगुरु क्या देना चाह रहे हैं, किस भाव का फल आपको देना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु का गोचर जो है वो 11वें भाव में है, जो कि आपके इनकम का भाव है। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके कैरियर के भाव के स्वामी हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इन 100 दिनों में आपके कार्य क्षेत्र से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अभी तक शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी, अब भी पड़ रही है, लेकिन अब मंगल और गुरु का प्रभाव है। शनि वक्री हो चुके हैं। तो शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। आपके कार्यों में गति नहीं प्राप्त हो रही थी, कार्यों में धीमापन आ गया था या कार्य आपके रुके हुए थे। अब मंगल की ऊर्जा आपके पास है, गुरु का ज्ञान आपके पास है, तो पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके कैरियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में उन्नति और उससे धन लाभ। इन 100 दिनों में आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का जितना प्रयास करेंगे, जितना अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा संकेत आपको मंगल की ओर से मिल रहा है। मृगशिरा में गुरु हैं, नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। मंगल विदेश के भाव में बैठे हैं। विदेश जाने का सपना इस समय पूरा होगा। जो जातक विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, अब उन्हें विदेश जाने का योग बनेगा और विदेशों में सफलता मिलेगी। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। शत्रुओं को पराजित करेंगे, कोर्ट कचहरी का मैटर कोई है वो समाप्त होगा और आपके खर्चों में कमी आएगी। जो बिला वजह के खर्चे आपके बढ़े हुए थे उन खर्चों में कमी आएगी और आपके इनकम में कमी होने के कारण, खर्चे ज़्यादा बढ़ने के कारण अगर किसी तरह का कोई कर्ज लेने की स्थिति आपके जीवन में आई थी तो वो स्थिति भी समाप्त होगी। कर्ज भी आप मुक्त हो पाएंगे कर्ज से। तीसरा जो संकेत मंगल और गुरु का है वो पंचम भाव से संबंध रखता है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है और मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं। आपके कुंडली के भाग्य के भाव में राहु का गोचर है और भाग्य के स्वामी हैं गुरु और राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है और शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर है। अभी तक क्या स्थिति थी? शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों का मन पढ़ाई से दूर हो रहा था। हो सकता है कुछ छात्रों की शिक्षा रुक गई हो। यह भी हो सकता है कि आपके रिलेशंस में रूखापन आ गया हो, दूरी बन गई हो। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जुड़े से लगे हुए थे, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया होगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी। अब क्या स्थिति है कि शनि मार्गी से वक्री हो चुके हैं, तो शनि का जो नेगेटिव फल मिल रहा था
उसमें कमी आएगी। तो छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के। और जो प्रतियोगी छात्र हैं, अगर वो इन 100 दिनों में मेहनत करते हैं तो एक तो उनका भाग्य साथ देगा, दूसरे मंगल की दृष्टि है तो हर तरह की कंपटीशन में सफलता मिलेगा, और तीसरे अगर वो विदेश में जाकर के कोई नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। दशम भाव के स्वामी मंगल विदेश में बैठे हुए हैं, तो इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार भी विदेशों में कर सकते हैं। विदेशों में नौकरी मिलने का योग बनता है, और विदेशी व्यापार से भी विदेशी व्यापार से भी आपको धन लाभ होने का योग बन रहा है। चूँकि शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में सप्तम का भी फल दे रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु मंगल के नक्षत्र में हैं, शनि गुरु के नक्षत्र में हैं। देखिए शनि गुरु मंगल का कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु मंगल के नक्षत्र में, शनि गुरु के नक्षत्र में, और राहु शनि के नक्षत्र में। तो भाग्य, कर्म, लाभ और विदेश, इन सभी का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। तो ये समय आपकी इनकम बढ़ाने का, कार्य क्षेत्र में उन्नति करने का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी प्राप्त करने, इन सब का प्रबल योग बन रहा है। इस दिशा में आपने प्रयास किया तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। तो ये 100 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।